मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है? तो वो है जामनी नदी। याद रखिएगा इसको, जामनी बेतवा की एक सहायक नदी है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में किस नदी का उद्गम होता है? तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से जो पहुंच नदी है उसका उद्गम होता है। पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जो कांस्टेबल का पेपर है या फिर पटवारी का पेपर है तो उसमें छोटी छोटी नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमें थोड़ा हर टाइप का क्वेश्चन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिएगा कि धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो वो है महानदी। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में मतलब मैकाल श्रेणी से उद्गम होता है महानदी का, और फिर ये दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। याद रखना है इसको। फिर मध्य प्रदेश की सोनार नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो सोनार नदी है वो कैन की सहायक नदी है। रायसेन एवं सागर के मध्यवर्ती जो पहाड़ी है वहां से सोनार नदी का उद्गम होता है, और ये किसकी सहायक नदी है? ये कैन नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त और कौन से स्टेट में जाती है? तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसका बहाव होता है बेतवा नदी का। फिर किस नदी को वेत्रावती की नदी के नाम से जाना जाता है? तो बेतवा नदी का ही दूसरा नाम कौन सा है? वेत्रावती नदी है। अन्य नाम कौन कौन से हैं? जैसे शिवपुत्री, बैस, विंध्यावटी, बुंदेलखंड की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की गंगा। इतने सारे नाम हैं बेतवा नदी के, तो आपको सारे नाम याद कर लेने हैं। जो कुल बहेरा नदी है उसे क्या कहा जाता है? छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। ये भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। फिर मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो आप सभी जानते होंगे चंबल नदी। चंबल नदी क्या करती है? बीहड़ का निर्माण करती है। सुपर इम्पोज रिवर या अध्यारोपित नदी भी चंबल नदी को कहा जाता है। जो रेवाइन ऑफ चंबल है, जो खंड खंड करके ये बनाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की चंबल नदी जो ऊपर मतलब नॉर्थ वाला रीजन है, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, राजस्थान से भरतपुर की सीमा बनाती हुई क्या बनाती है? बीहड़ बनाती है। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त कैन नदी किस राज्य में बहती है? तो कैन नदी जो है वो उत्तर प्रदेश में भी बहती है। याद रखिएगा इसको। फिर कौन सी ऐसी नदी है जिसका प्राचीन नाम कर्णवती है? तो कैन नदी। कैन से याद रखिएगा कि जो कर्णावती नाम है वो कैन नदी का है। ये पटवारी 2017 का प्रश्न है। इसके अतिरिक्त जो कैन नदी है उसके दूसरे नाम जैसे शुक्तिमती, ये प्रश्न भी आ चुका है कि शुक्तिमती नाम किस नदी का है? तो कैन नदी का नाम है। फिर कौन सी ऐसी नदी है जो पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? देखिए, ये क्वेश्चन कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो जो कैन नदी है ये पन्ना नेशनल पार्क से गुजरती है। और अभी ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट आईएमपी हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कैन बेतवा लिंक परियोजना, तो जो कैन बेतवा लिंक परियोजना है अभी ये बहुत चर्चा में रही, इसके लिए मंजूरी भी मिल चुकी है। तो कैन और बेतवा नदी के बीच में जो नेशनल पार्क पड़ता था, पन्ना नेशनल पार्क, तो इसी के कारण ये बहुत चर्चा में रहा था। तो याद रखना है आपको, ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। फिर मध्य प्रदेश का रनेह झरना किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो कैन और खद्दार नदियां हैं, खजुराहो में स्थित है ये रनेह वाटरफॉल, काफी फेमस है ये। तो इन्हीं दो नदियों के बीच में है। जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देखते हैं? इस तरीके के क्वेश्चन बना के भी दिए जाते हैं। तो अजयगढ़ पन्ना में आता है, तो ये यहाँ पर कौन सी नदी मिलेगी आपको? कैन नदी मिलेगी। और अजयगढ़ किले की जो वास्तुकला स्थापत्य कला की तुलना किससे की जाती है? खजुराहो के मंदिरों से की जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मदर ऑफ खजुराहो भी कहा जाता है। फिर कैन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कैन नदी कैमूर श्रेणी के कटनी जिले से निकलती है, तो याद रखिएगा इसको भी। फिर कोपरा, ब्यामा और वियरना ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कैन नदी की सहायक नदियां हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समाहित होती है? तो जो पेंच नदी है वो गोदावरी नदी में क्या हो जाती है? समाहित हो जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है?
दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर चंबल नदी का प्रवाह निम्नलिखित में से किन राज्यों में होता है, ये कांस्टेबल का क्वेश्चन है। तो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में प्रवाहित होती है, याद रखिएगा। जो जवाहर सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना, ये सब चंबल नदी पर ही हैं। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए। एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी, एमपीपीएससी, कराधान सहायक, इतने सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो चंबल नदी का उद्गम होता है वो महू के निकट, जो महू है उसके निकट है जाना पाऊ की पहाड़ी, इंदौर के पास, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। बिल्कुल याद कर लीजिए आप इसको। इंदौर जिले के समीप महू तहसील के निकट विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जाना पाओ पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। और चंबल नदी कहाँ पर जाके मिल जाती है, तो इटावा के नज़दीक यमुना में मिल जाती है। फिर चंबल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो चंबल में नहीं मिलती है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी एमपीएसआई में पूछा गया है। पार्वती, शिप्रा और काली सिंध, ये तीनों नदियां कहाँ मिलती हैं, तो ये चंबल में मिलती हैं। लेकिन जो बेतवा है, बेतवा यमुना में मिलती है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश में किस नदी को चरमावती के नाम से जाना जाता है, तो चरमावती को चंबल के नाम से जाना जाता है। और शुक्तिमती, अभी हमने पढ़ा था, शुक्तिमती के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो शुक्तिमती के नाम से कैन नदी को जाना जाता है। और कैन नदी पन्ना नेशनल पार्क से गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश, ये तो हमने पढ़ लिया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो मध्य प्रदेश की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा। फिर दूसरे नंबर पे जो नदी कौन सी आएगी, वो आएगी चंबल नदी, तो इसको भी याद रखिएगा। चंबल नदी दूसरी बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, और ये 43,200 वर्ग किलोमीटर एवं 965 किलोमीटर में क्या है, 965 किलोमीटर आप याद कर लीजिए कि 965 किलोमीटर में क्या है, इसका प्रवाह होता है। और जो भिंड, मुरैना, श्योपुर है, यहाँ से ये टच करते हुए निकलती है। किस नदी को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है, तो कुलबहेरा, ये हमने पहले भी पढ़ा था ये क्वेश्चन कि कुलबहेरा को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी के तट पर सीता माता का प्राचीन मंदिर किस जिले में है, तो देवास में है। जेल पहरी का क्वेश्चन है ये। इस तरीके के क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं सुने होंगे नदियों से रिलेटेड, वो आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, तो तैयार रहिएगा आप लोग। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। जो माही नदी है वो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी को इसीलिए पृथ्वी की पुत्री भी कहा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ताप्ती नदी जो होती है वो बैतूल से निकलती है। बैतूल में मुल्ताई नामक स्थान है, वहाँ से ताप्ती नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। किस नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है, तो सूर्यपुत्री के नाम से ताप्ती नदी ही जानी जाती है। तो याद रखिएगा, देखिए जो सूर्य है वो कैसा रहता है, सूर्य में बहुत तपन होता है, तो जो सूर्य की पुत्री होगी वो कैसी होगी, वो ताप्ती होगी, तपी हुई होगी। तो याद रखिएगा कि सूर्य की पुत्री किस नदी को कहा जाता है, ताप्ती नदी को कहा जाता है। फिर ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के अतिरिक्त और किस राज्य से प्रवाहित होती है, तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ताप्ती नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 724 किलोमीटर है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर बैतूल जिले के पारस डोह बांध किस नदी पर है, तो अगर आपको ये पता है कि बैतूल जिले में कौन सी नदी है तो आपको ये भी बन जाएगा, तो ताप्ती नदी पर पारस डोह बांध स्थित है। फिर कपिल धारा को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, तो नर्मदा नदी का एक जल प्रपात है कपिल धारा। नर्मदा नदी पर बहुत सारे जल प्रपात हैं, जैसे कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट, ये सभी आपने सुने होंगे। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है, तो अनूपपुर जिले में नर्मदा कुंड स्थित है। पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया है ये। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के किनारे ही माई की बगिया स्थित है। कलचुरी शासकों द्वारा निर्मित प्राचीन करण मठ किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है ये। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा का नाभि स्थल है, तो नर्मदा का नाभि स्थल हरदा जिले में माना जाता है, इसको भी आप याद कर लीजिए।
फिर मेघनाद तपोस्थली, मेघनाद की जो तपोस्थली थी वो कौन सी नदी के किनारे थी, तो वो भी नर्मदा नदी के किनारे थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली जो शक्कर नदी है वो किसकी सहायक नदी है। देखिए कभी भी अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए कि शक्कर किसकी सहायक नदी है, हिरण किसकी सहायक नदी है, तो ये जानवर पर, घरेलू चीज़ों पर नर्मदा नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उन्हीं के नाम है, तो आप गैस कर सकते हैं। फिर नर्मदा और बारना नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो ये होता है रायसेन में, इसको याद रखिएगा। किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश में जो सोन नदी है उसे स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। और सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी अमरकंटक से ही निकलती है, इसको भी याद रखिएगा। महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का क्या नाम है, तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी सॉरी। मध्य प्रदेश में सशस्त्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। आपने पढ़ा था कि बहुत सारी जो जलप्रपात है, दुग्धधारा है, और इसके अतिरिक्त भेड़ाघाट में आपने देखा होगा जो जलप्रपात है वो भी क्या है, नर्मदा नदी पर ही स्थित है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की जीवन रेखा, देखिए पर्टिकुलर जिले की जीवन रेखाएं भी पूछी जाती हैं। अभी हमने छिंदवाड़ा पढ़ा था, अब सिवनी जिले की जीवन रेखा पूछा है तो बैनगंगा नदी को क्या कहा जाता है, सिवनी जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर मैकाल पर्वत श्रेणी, तो मैकाल पर्वत श्रेणी से दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, एक है नर्मदा और दूसरी है सोन। याद रखिएगा, नर्मदा और सोन नदियां हैं जो वो मैकाल पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती हैं। मध्य प्रदेश की किस नदी को रिवर ऑफ प्लेजर कहा जाता है, खुशी का दाता, तो खुशी का दाता है या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, ये सभी नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। माँ रेवा नर्मदा नदी का ही नाम है। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी कैसी व्यवस्था बनाती है, तो ये कंसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, मतलब अनुगामी अपवाह, वृक्ष के समान जो होता है, नहीं सॉरी, ये सलाखों के समान अपना क्या है, अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश की किस नदी को मधुमती के नाम से जाना जाता है, तो ये महुवर एक नदी है जिसे मधुमती के नाम से जाना जाता है। फिर मंडला जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मंडला जिला है वो नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर जिला जो है वो भी नर्मदा नदी के किनारे, होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे है। तो आपको ऐसे एक नदी के किनारे कौन कौन से मुख्य शहर हैं वो याद कर लेने हैं। फिर भीमगढ़ बांध किस नदी पर है, तो सिवनी जिले का भीमगढ़ बांध, तो सिवनी हमने पढ़ा था कि सिवनी की जीवन रेखा बैनगंगा है, तो बैनगंगा नदी पर ही क्या होगा, भीमगढ़ बांध होगा। फिर नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के रूप में समुद्र में मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे ज्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बरगी नदी, बरगी किसकी सहायक नदी है, तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। आपने बरगी डैम का नाम सुना होगा, और बरगी डैम पर किसके नाम पर है ये, तो रानी अवंती बाई सागर परियोजना जो है वो बरगी डैम पर है, ये भी आपको याद रखना है। ये बहुत ही सुंदर जगह है, यदि आपने नहीं देखी है तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। फिर नर्मदा एक अलग निकासी पैटर्न बनाती है, ऐसा क्यों है, क्योंकि यह एक दरार घाटी से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो वर्धा नदी है और जो बैनगंगा नदी है, ये दोनों मिलके किस नाम से जानी जाती हैं, तो ये दोनों मिलके प्राणहिता के नाम से जानी जाती हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है तो इसको आपको याद करना है। फिर 2017 में मध्य प्रदेश की किस नदी को जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, लिविंग यूनिट का दर्जा किसे दिया गया, नर्मदा नदी को दिया गया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे जो ह्यूमन को जो राइट दिए गए हैं, क्योंकि ह्यूमन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसी तरीके से जो है वो नर्मदा नदी को एज आ ह्यूमैनिटी के पर्पस से देखा जाएगा, मतलब उसके प्रदूषण के, उनके मतलब रख रखाव के लिए बहुत सारे काम सरकार के द्वारा किए जाएंगे। तो ये आपको याद करना है। मध्य प्रदेश की मान नदी किसकी सहायक नदी है, तो मान नदी धार से निकलती है और ये नर्मदा की सहायक नदी है। फिर
तवा, देनवा, शक्कर, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हम पढ़ चुके हैं, नर्मदा की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी के, देखिए ये नर्मदा नदी के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसकी मुख्य सहायक नदियां होती हैं 41, जिसमें से जो 22 नदियां होती हैं वो बाएं तट से मतलब लेफ्ट साइड से 22 नदियां मिलती हैं और दाएं तट से 19, राइट साइड से 19 नदियां मिलती हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर नर्मदा और तवा नदी का संगम, नर्मदा और तवा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? बांद्रा मान में होता है। ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में वर्धा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जो वर्धा नदी है वो बैतूल से निकलती है, याद रखिएगा। बैतूल से एक और कौन सी नदी पड़ी थी, ये आपको बताना है। फिर नर्मदा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण के उद्देश्य से नमामि देवी नर्मदे यात्रा, देखिए जब से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी तो उसके बाद कंटिन्यू जो भी एग्जाम हुए, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 11 दिसंबर 2016 से शुरुआत हुई थी और 15 मई 2017 को इसका समापन किया गया था, याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश की उत्तर और दक्षिणी भारत के पारंपरिक सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो मां नर्मदा के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। मध्य प्रदेश में रेवा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो रेवा के नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है, याद रखिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे पुरुकुत्स ने रेवा का नाम परिवर्तित करके क्या रखा था? नर्मदा किया था। और अन्य नाम कौन कौन सी है? मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी कही जाती है। और रेखा, सांकरी, शंकरी, आनंदमयी, मैकल सुता, नामोदास, सोमो देवी, अनेकों नाम से मां नर्मदा जानी जाती हैं। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? तो नर्मदा और कावेरी के संगम पर स्थित है, याद रखिएगा। ओमकारेश्वर, खंडवा, और यहाँ पर क्या है, बहुत सारी परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन, देखिए अब सभी को पता है, आप सभी उज्जैन गए भी होंगे कि जो सहस्त्र कुंभ लगता है तो वो कौन सी नदी के किनारे लगता है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं वो सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच में बहती है? तो जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच में बहती है। नर्मदा नदी से रिलेटेड एक भी फैक्ट आपको नहीं छोड़ना है, आपको सारे फैक्ट याद करने हैं। नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांशतः नदियों का समापन कहाँ होता है? वो नदियाँ एक दूसरे में मिल जाती हैं, दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। लेकिन जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वो उद्गम से पूर्वी पश्चिम की ओर प्रभावित होती है और फिर क्या है, खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ये आपको याद रखना है। फिर नर्मदा नदी का उद्गम तो ये हम पढ़ चुके हैं, अमरकंटक से निकलती है। कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा नदी है। देखिए अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, आपको एक बार अच्छे से सारे क्वेश्चन याद हो गए हैं, तो फिर आपको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये थोड़ा समझ लीजिए, अफवाह की दृष्टि से जो नदियाँ हैं, तो जो पूर्व दिशा की नदियाँ हैं, पूर्व में कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो टॉन्स है, सोन नदी है, बिशिया नदी है, ये पूर्व की नदियाँ हैं। पश्चिम की ओर दो नदियाँ, मेन 3 नदियाँ आपको याद करनी है, नर्मदा, ताप्ती और माही। फिर उत्तर में जो है क्षिप्रा, चंबल, काली सिंध, पार्वती नदी, और दक्षिण में वर्धा, वैनगंगा, पेंच और कानन नदी। अगर आपको मध्य प्रदेश का मैप, थोड़ा सा रफ मैप भी अगर आप बना लेते हैं इस तरीके से, ये मध्य प्रदेश का मैप इस तरीके से है कुछ, तो याद रखिएगा यहाँ पर दक्षिण में आपको मिलेंगी वर्धा, वैनगंगा, पेंच, और यहाँ जो उत्तर की सीमा का निर्धारण करेंगी तो मेन यहाँ पर चंबल नदी है, इसको याद कर लीजिएगा। चंबल नदी है और क्षिप्रा है, काली सिंध है। और जो पूर्व में नदियाँ हैं तो टॉन्स है, बीहर है और विशिया नदी है। और यहाँ पर आएंगी नर्मदा, ताप्ती और माही नदी। इस तरीके से आपको चारों दिशाओं में अपवाह की दृष्टि से कौन कौन सी नदियाँ हैं ये याद कर लेना है। सबसे बड़ी नदी कौन सी, हाँ ये लंबाई वाला हमने क्वेश्चन नहीं किया था। तो जो
नर्मदा नदी है वो दक्षिण प्रायद्वीप की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। सबसे प्रमुख तो नहीं, लेकिन हाँ एक प्रमुख नदी मानी जाती है और भारत की 5वीं बड़ी नदी मानी जाती है। इसकी टोटल लंबाई जो होती है वो 13-12 किलोमीटर होती है। लेकिन क्वेश्चन यदि ऐसा आता है कि मध्य प्रदेश में कितनी लंबाई है, तो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर लंबाई है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। फिर ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे नदियों से रिलेटेड। आप इसको 1 से 2 बार इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आपने देखी ही होंगे, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इस तरीके से हम पूरी सीरीज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, जिसमें हम मध्य प्रदेश के खनिज, मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, सारा कुछ टॉपिक कवर करेंगे ताकि मध्य प्रदेश का एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक शेयर करें, पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।